अल्लाह की बारगाह में अपने नामाए आमाल को लेकर और अपने जिंदगी में बदलाव पैदा करने के लिए और अपने आखिरत को ताबनाक करने के लिए ऐसी नियत लेकर जिस महफिल में बैठे हैं तो अल्लाह की रहमतें जरूर भी जरूर 10 गुना ज्यादा नाजिल होगी। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। आला हजरत फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और ले रजा सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को। मैं ना जाऊं अरे खुदा ना, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। इस महफिल पाक में सभी शामिल हुए हैं। एक अकेला मुफ्ती असलम आज़ाद ने शुरू से मेहनत की और अभी का माहौल ये है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। लोग आते गए कारवां बनता गया, लोग आते गए कारवां बनता गया, लोग आते गए कारवां बनता गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ हुज्जाज़े किराम, ये जो सफर हम लेकर चल रहे हैं ये बहुत ही मुबारक और बहुत ही अज़ीमुश्शान सफर है। और ये ऐसी जगह है जिस जगह से दीन की तबलीग आसानी के साथ फैले, इसलिए कि इसकी बुनियाद ही ऐसी जगह हुई है जो दीन की तबलीग की खातिर, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को दिलों में बसाने की खातिर पूरी जिंदगी की आशाई से, जिंदगी के आराम को, जिंदगी की राहत को किसी काबिल ना समझा, बल्कि अपनी जिंदगी के हर लम्हे फिक्र को मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में रचाने बसाने और फरोग देने के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। बदरे मिल्लत की बुनियादी चीज क्या थी? यही थी कि आपके दिल में इश्क़े रसूल को बेदार कर दे, आपके जज्बात में इश्क़े रसूल पैदा कर दे, आपके फिक्र में इश्क़े रसूल को डाल दे, ताकि आप जूं आगे बढ़ते जाए और आपका ज़हन वसी होता जाए तो रिसालते माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क तुम्हारे दिल में कूट कूट कर भरता रहे और बढ़ता रहे। हुजूर बदर मिल्लत अलैहिर्रमा की तबलीग ये थी कि आप बददिलों से बचो, देवबंदियों से बचो, नफरत करो, मोहब्बत नहीं। वो इसलिए कि तुम जिंदगी में अगर कोई ऐसा काम करोगे जिसको अल्लाह के रसूल माफ कर देगा, लेकिन बददिनों के साथ रहोगे, ज़हन और फिक्र अगर तुम्हारा गुमराह हो जाएगा तो आखिरत में साथ देने वाला कोई नहीं होगा। आखिरत में साथ देने वाली चीज तुम्हारे आमाल होंगे। अल्लाह का मुकद्दस कुरान कहता है यौमा तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे हर आमाल का हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे हर आमाल का हिसाब लिया जाएगा। यौमा तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। तुम्हारे आमाल का जब हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे करतूत का जब हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे ज़हनो फिक्र का जब हिसाब लिया जाएगा, उस दिन तुम्हारा कोई यारो मददगार नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। कब्र की अंधेरी कोठरी, कब्र अंधेरी होगी, तारीख होगी, तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। कुरान कह रहा है यौमा तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। जिस दिन वहाँ हिसाब लिया जाएगा तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं होगी, कोई कुव्वत नहीं होगी, कोई ताकत, कोई पावर तुम्हारे साथ नहीं होगा। कोई भाला बर्छी बम बंदूक हथियार नेतागिरी कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। वहां बस होंगे तो तुम्हारे आमाल होंगे, तुम्हारे करतूत होंगे। इसी आमाल को सुधारने के लिए बुनियादी चीजें हुजूर बदर मिल्लत ने रखी है और हुजूर बदर मिल्लत की सारी जिंदगी इसी पर गुजरी है कि आपके दिल में इश्क़े रसूल को बेदार करे, आपके ज़हन फिक्र को वसी करे कि इश्क़े रसूल क्या चीज़ है। मोहब्बत रसूल में मर मिटने का जज्बा रखो और मोहब्बत रसूल ही हर चीज़ है। तुम्हारे आमाल
कुछ भी नहीं है मोहब्बत रसूल के सामने। कल हश्र के मैदान में जब तुम्हारे आमाल पेश होंगे, अगर उसमें मोहब्बत रसूल नहीं होगी तो वो बर्बाद हो जाएगी। और तुम्हारे आमाल जितने भी हो, मुख्तसर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें मोहब्बत रसूल होगी तो वो कामयाब होगी, वो मकबूल होगी, वो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा होगी। अगर तुम्हारे आमाल में मोहब्बत रसूल ना हो, तुम्हारी पेशानी सजदा करते करते वहां टीका पड़ जाए और मोहब्बत रसूल ना हो, तो उस आमाल को पुराने कपड़े की तरह लपेट कर फिर से तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी पेशानियों में कोई निशान भी ना पड़े और सजदे कबूल हो मोहब्बत रसूल के सदक़े में, तो एक ही सजदा तुम्हारा काफी है तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए, तुम्हारी आखिरत संवारने के लिए। शर्त है कि इश्क़ रसूल के साथ आमाल हो। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं के सदक़े, वालिदैन करीमैन माँ बाप की दुआओं की बरकत से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में रह चुका हूँ और 5 उम्रा कर चुका हूँ। 5 बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फضل से मुझे मौका मिला। मैं हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की, मुक़द्दस मकामात की भी ज़ियारत की है, क्योंकि वहीं पे रह चुका हूँ और वहाँ की ज़बान को अच्छी तरह से समझ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुबारकपुर अल-जमियतुल अशरफ या मुबारकपुर से फारिग हूँ। तो अल्लाह का एहसान है, प्यारे रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान करीम है और अज़ीमुश्शान खिदमत का मौका वहाँ पे मिला। और अपनी ज़बान और अपने इल्म के ज़रिए से जो कुछ भी दीन की तबलीग के लिए, दीन को फ़रोग देने के लिए, दीन की खातिर जो कुछ भी अल्लाह के फضل से, हमारे यहाँ कोई कमाल नहीं है, बल्कि जब अल्लाह का फضل होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के ज़रिए से नेक काम लेता है। अल्लाह का फضل होता है तभी वो सजदा करता है, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह तौफीक देता है तभी वो सजदे के लिए आमादा होता है। तो ये अल्लाह का एहसान है कि मौका मिला और वहाँ पे उम्रा किया, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की और वहाँ पे रहकर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिस तरीक़े से, जिस तरह से अरकान को पूरा करना रहता है, कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कर पाते हैं, कुछ लोग ना पढ़े लिखे ना होने की वजह से कुछ अरकान में कमी कर जाते हैं और नियत यही रहती है कि अल्लाह कबूल फरमाएगा और भी ज़रूर कबूल फरमाएगा। अब जानना भी ज़रूरी है। अल्लमल इंसाना मालम यालम, इंसान को वो सिखाया गया जो वो नहीं जानता था। इसका मतलब ये है कि इंसान को सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। अब जानकार और अनजान कभी बराबर नहीं हो सकता। जब कुरान का फैसला है कि अनजाने और जानकार कभी बराबर हो ही नहीं सकता, तो जानना निहायत ही ज़रूरी है। और जानने के लिए और बताने के लिए अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, ये नबी के वारिसीन ही इस काम को अंजाम देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुश नसीब हैं कि आपकी बागडोर, आपके लगाम को आपको आगे बढ़ाने के लिए, खींचने के लिए ये उलमाए किराम की जमात हमेशा तैयार रहती है। ये वारिसाने अंबिया, वरसाए अंबिया हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए, दीन सिखाने के लिए, दीन की तबलीग करने के लिए, दीन को फरोग देने के लिए, दीन को कैसे तरक्की मिलेगी, दीन की जानकारी लोगों को कैसे हासिल होगी और उस पर अमल कैसे करेंगे, ये उलमाए किराम हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं। ये आप लोग खुश नसीब हैं, अहले सुन्नत वल जमात खुश नसीब हैं कि आपको सिखाने के लिए प्रोग्राम रखा गया है और रखते हैं, जगह जगह पर रखते हैं। तो आप अपने मुकद्दर पर नाज कीजिए, वक्त के सिकंदर हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं कि आपकी रहनुमाई के लिए उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़-ए-इज़ाम, वरसाए अंबिया आपके लिए तैयार है।
और आप सीखने की कोशिश कीजिए, सीखिए। इसलिए कि जो मैं बता रहा था कि मैं वहाँ रहकर बहुत सारे हुज्जाजे किराम को, उम्रा करने वालों को देखा हूँ और आंखों देखी ये हाल है। बात बता रहा हूँ कि जो अरकान सही तरीके से करने का हुक्म है वो नहीं कर पाते हैं। तो ज़रा ये बताइए कि कोई ऐसा काम जो आप कानूनी एतबार से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर कानून का सहारा ना लेके, सिस्टम का सहारा ना लेके तरीका को बदल कर जाएंगे तो वो काम पूरा होगा नहीं होगा। आप अगर कोई ज़मीन रजिस्ट्री करेंगे तो हुकूमत हिंद की जानिब से जो पेपर है उसी पर साइन करेंगे या वो लिखेंगे दस्तावेज, तभी ना हाकिम कबूल करेगा। अगर 10 लाख के चेक पे और लिख कर ले जाएं तो क्या कबूल करेगा? कबूल करेगा? चेक पर अगर लिख कर ले जाएंगे कि ये ज़मीन मेरे नाम पे किया जाए, या मुझको दान करेगा, या इसको मैं पैसा देकर ले रहा हूँ, तो हुकूमत हिंद की जानिब से ये अलाउ नहीं है। अलाउ क्या है? चेक पर, चाहे 10 लाख का हो, 10 करोड़ का हो, चेक पर लिख कर ले जाएंगे तो हाकिम क्या करेगा? फेंक देगा, फाड़ देगा, हटा देगा। लेकिन जो हुकूमत हिंद की जानिब से जो स्टम्प पेपर बना है उस पर अगर दस्तावेज आप लिख कर ले जाएंगे तो वो फौरन कबूल कर लेगा। इसी तरह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक, बताए हुए कानून और तरीके के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो अल्लाह भी जरूर और जल्दी से कबूल कर लेगा। लेकिन अगर तरीका के खिलाफ करेंगे तो कबूल नहीं करेगा। इसी तरह से आप कोई भी अमल करें तो जिस तरह से करने का हुक्म शरीयत ने बताया है, कुरान ने बताया है, अहादीस मुबारका के जरिए से हमें पता चला है, मालूम चला है, उस तरह से अगर काम करेंगे तो अल्लाह जल्दी से कबूल करेगा और उसकी कबूलियत की गारंटी है। अगर तरीका के खिलाफ करेंगे तो कबूल नहीं होगा। ये प्रोग्राम इसीलिए रचाया बसाया जाता है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, कमेटी के लोगों में तरक्की हो रही है, यहाँ के मावनीन में तरक्की हो रही है, और यहाँ पर प्रोग्राम में आने वालों की तादाद बढ़ रही है। अल्लाह की बारगाह में सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और ज्यादा से ज्यादा इसमें तरक्की अता फरमाए। और हमारा, आपका, सभी का ये ईमान और अकीदा है कि जिस काम की बुनियादी जगह यहाँ से दीन को हमेशा फरोग मिला, बदरे मिल्लत की जाती तौर से, यहाँ की बारगाह से, बदरे मिल्लत के हर काम से, हर आमाल और हर फिक्र से दीन इस्लाम को तरक्की मिली है। बोलिए सुभान अल्लाह। तरक्की मिली है और मिलती रहेगी। बदरे मिल्लत के जरिए से दीन को फरोग मिली है और अहले सुन्नत वल जमात को तरक्की मिली है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत तक तरक्की मिलती रहेगी। और ऐसी जगह से, यहाँ से, ऐसी जगह से ये प्रोग्राम हो रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ होता रहेगा। तो हमारा ईमान और अकीदा यही है, चाहे हम जिंदा रहे या ना रहे, आप जिंदा रहे या ना रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जगह से इस प्रोग्राम को और भी तरक्की अता फरमाए, और भी मुफ्ती असलम साहिब और इनके मावनीन, इनके साथ में उलमाए किराम, मिंबराने इज़ाम, काम करने वाले सबको अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और इस तबलीग के जरिए से इस यहाँ पर हुज्जाजे किराम हैं, इतने हुज्जाजे किराम जलसे में नहीं आते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, तो जो यहाँ से मैसेज, पैगाम, अच्छा पैगाम, यहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं होगी, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होगी जो दीन के खिलाफ हो, यहाँ पर ऐसी बात होगी जिसके जरिए से हमारे इस्लाम को मजबूती मिले, दीन इस्लाम को पावर और कुव्वत मिले, दीन इस्लाम की तबलीग हो, इस्लाम और शरीयत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कुव्वत आए, इश्क़ रसूल में मजबूती आए,
और दीन इस्लाम को, प्यारे रसूल की मोहब्बत में फ़रोग मिले और प्यारे रसूल की मोहब्बत में मर मिटने का जज्बा मिले। यह ऐसा प्रोग्राम है, तो ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए से हम सबको सबक भी लेना चाहिए, सीखना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए। और प्रोग्राम करने वालों का भरपूर तहे दिल से जिस तरह से भी हो सके साथ देना चाहिए और साथ देकर इसे आगे बढ़ाने का जज्बा भी दिलाना चाहिए। और जज्बा दिलाकर जिस तरह से भी हो सके इसके खिलाफ नहीं बल्कि इसको आगे बढ़ाने के लिए हौसला फिक्र अता करनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस जगह बैठे हैं, इस जगह से जो हम सबको शुरू से लेकर आखिर तक जो फ़ायदा हासिल हुआ है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि इससे और भी ज़्यादा हम सबको दीनी तौर पर फ़ायदे हासिल हो और उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम और औलियाए किराम के हम सब पर नज़रे करम, नज़रे रहमत हो। इसके ज़रिए से हम सब के घरों में अल्लाह ताला शरीयत का बोलबाला अता फरमाए, शरीयत पर अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हर घर से गौसे आदम के सदक़े में बलाओं को दूर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। अरे जिसे नबी कर दे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और पढ़ा है जो भी जामे अजहर में वो अजहरी है लोगों, पढ़ा है जो भी जामे अजहर में वो अजहरी है लोगों, मगर हर अजहरी ताजुश्शरिया हो नहीं सकता, मगर हर अजहरी ताजुश्शरिया हो नहीं सकता। काफ़ी देर से आप नाते मनक़बतें और अच्छी अच्छी के तकारीर आपने समाअत फरमाई। अब वो मंजर भी आप अपने आँखों के सर की आँखों से आप देखें। उलमाए किराम और हुज्जाज किराम को गुलपुशी का प्रोग्राम रखा गया है। देखिए, आज तक मैं तो नहीं देखा कि कहीं भी बुराई करने के लिए कोई प्रोग्राम रखा गया हो, किसी को ये बताया गया हो कि ये बुरा करो बुरा करो, मगर अच्छाई करने के लिए, गुनाह से रोकने के लिए हर गांव में जलसे होते हैं। अगर जलसा ना भी हो तो जुमा के दिन का खिताब होता है, मस्जिद से मिलादों में हर जगह गुनाह से रोका जाता है, फिर भी लोग बुराई उससे ज्यादा कर रहे हैं। और गुनाह करने के लिए कोई प्रोग्राम हुआ नहीं, वो उरूज पर है और नेकी करने के लिए दावतें दी जा रही है, मगर लोग नेक नहीं बन रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हम बदलना नहीं चाहते। हम अगर अपने अंदर बदलाव पैदा करें, हम अगर बदलना चाहें तो बदलाव हो सकता। हज़रात, ये हुजूर बदर मिल्लत हज कमेटी की तरफ से जो सभी लोगों को यहाँ दावत दी गई है, तमाम हुज्जाज किराम इस इलाके की तशरीफ़ लाए हैं। तो आज की इस मीटिंग का मकसद कोई जलसा या तकरीर या ऐसा कोई उन्वान नहीं है, महज तमाम हुज्जाज किराम के अंदर एक बेदारी पैदा करना है। क्योंकि ज़िंदगी वही बेहतर है जो दूसरों के काम आए, चाहे वो बुढ़ापे की ज़िंदगी हो, जवानी की हो या बचपने की हो। तो बड़ी खुशी की बात है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम आज़ाद मिसबाही ने इस तरफ पेशकदमी की और इस इलाके के तमाम हुज्जाज किराम को इकट्ठा किया और उनको लेकर एक कमेटी तश्कील दी। और ये तमाम हुज्जाज किराम जिस कमेटी में शामिल होकर के इलाके के फलाही, समाजी और तरक्याती काम में वो हिस्सा ले सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। आप तमाम हज़रात मेरे साथ नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर बदरे मिल्लत, हुज्जाजे किराम, ज़ियारते हरमैन शरीफैन। अभी मुफ्ती
असलम आज़ाद मिसबाही साहब अपने हाथों से जितने भी हुज्जाज किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं सभी के पास पहुंचकर उनकी गुलपुशी कर रहे हैं और उनसे मुसाफा भी कर रहे हैं। ये मनाजिर तमाम लोग देखें और बड़ी अच्छी बात है कि इलाके के हुज्जाज किराम को लेकर उनके अंदर दीनी समाजी फलाही बहबूदी काम को लेकर उनके अंदर जज्बा पैदा करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तमाम लोग इस मंजर को देखें, बड़ी खुशी की बात है। जितने भी हुज्जाज किराम इस इलाके के कुर्ब जवार इलाके से तशरीफ लाए हैं, आप तमामी हजरात ये दिल में तहैया कर लें कि हमें फरीज़ हज अदा करने के बाद अपने आप को दीनी काम के लिए वक्फ कर देना है। क्योंकि अगर इंसान जो हज जैसा फरीज़ा अदा करके घर आता है तो अहादीस के मुताबिक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो फिस्क फुजूर अंजाम ना दे, गलत बातों का विर्द ना करे और जो हुकूकुल इबाद है तमाम हुकूकुल इबाद को माफ़ करा ले, साथ ही साथ जो हुकूकुल्लाह है उसको अदा करने की तहिया कर ले, अहद कर ले, तो ऐसे लोग हज से जब वापस आते हैं तो ऐसे आते जैसे कि वो माँ के पेट से अभी भी जनाफा अभी भी पैदा हुआ है। तो बड़ी खुशी की बात है। इसी अहद को लेकर तमाम हजरात जो हुज्जाज किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इसी को आप दिल में अहद करें और आइंदा यहाँ से उठने के बाद जब घर में जाएं तो अपने आप को एक मुकम्मल तंजीम, अपने आप को मुकम्मल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तहरीक के तौर पर काम करने के लिए तैयार करें। सुभान अल्लाह। गुलपोशी का प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, हमारा आप अपने ज़िंदगी में बदलाव पैदा करें। यकीनन ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो ज़िंदगी नेक अमल में, अच्छे काम में गुजरे। वरना हमारा हाल ये है, हम कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम खुद अगर मुहासबा करें, रात की तन्हाई में कभी हम सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो हमें दिया है, रात दिन जो हम गुजार रहे हैं, 24 घंटे में हम कितना वक्त ऐसा है जो हम अल्लाह की इबादत में देते हैं। 24 घंटा इस्लाम ये नहीं कहता कि हर वक्त नमाजी पढ़ते रहो, इस्लाम ये नहीं कहता कि हर वक्त तुम तस्बीह पढ़ते रहो। तुम काम भी करो मगर शरीयत के दायरे में रहकर करो, दुकान भी करो तो दुकान अगर हम शरीयत के दायरे में रहकर करें तो दुकान करें तब भी हमें सवाब मिलेगा। हम अगर मजदूरी करें, काम करने जाएं, किसी के यहाँ नौकरी करने जाएं, अगर हम शरीयत के दायरे में रहकर करें तो हमें सवाब मिलेगा। दुकान किए, हमने कम सामान देकर ज्यादा पैसे लिए तो ये गुनाह वाला काम है। कहीं हम गए घूस खाने का काम किए, किसी के यहाँ किसी की मदद, हालांकि दूसरे का काम, जिंदगी तो वही है ना जो दूसरे की काम आए, मगर हमारा हाल क्या, अगर मेरे जरिए किसी का भला हो सकता है, इतनी बार मैं उसको अपने घर में दौड़ाऊंगा कि रास्ते वाला जंगल खत्म हो जाए। भलाई करने का जज्बा खत्म हो गया। उसकी वजह यह है कि हमारा ईमान आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता जा रहा है। इंसान के दिलों में अब वो मोहब्बत नहीं रही, वो खुलूस नहीं रहा कि जिससे दूसरे का काम आ जाए। बताइए, एक साहबी रसूल एतिकाफ में बैठे थे, किसी ने आवाज दी, किसी का कोई काम था, वो एतिकाफ से निकल के जा रहे थे। किसी ने पूछा, हुजूर आप तो एतिकाफ में है, अगर आप एतिकाफ से निकल जाएंगे आपका एतिकाफ टूट जाएगा। साहबी रसूल ने अर्ज किया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि किसी गरीब का काम आ जाना ये 10 साल के एतिकाफ पर भारी है, तो मैं वो काम क्यों ना करूं तो दूसरे का भला हो। एक एतिकाफ अगर टूट जाता है मगर मुस्तफा की हदीस पर अमल हो जाएगा, 10 एतिकाफ का सवाब है। मगर आज हम दूसरे का ना भलाई करना चाहते हैं, हाँ बुराई करते हैं। इसलिए अपने अंदर बदलाव पैदा करें, हक बात सुनने की भी आदत डालें। अगर एक कड़वी बात अगर कहें आपको बुरा लगेगा। सिर्फ हमारे ही समाज के आमतौर पर, चूंकि शहरों में पढ़े लिखे के लोग होते हैं, शहरों का माहौल और देहात का माहौल वाकईतन आसमान जमीन का फर्क है। शहरों में लोग हक बात सुनते भी हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पूछने में कतराते नहीं है। हमारे हजरत शहर में रहते हैं, पूछिए शहर का माहौल ऐसा है, जो उलमा रहते हैं उनके पास लोग आते हैं, अगर कमी है उनको बताएंगे
कि आपने नमाज पढ़ा, नमाज में ये कमी हमने देखी, तो आदमी भड़केगा नहीं, बल्कि कहेगा अच्छा क्या आपने बताया, हमको मालूम नहीं था। वहीं देहात में किसी को हाल कह दीजिए कि आपने ये गलत पढ़ा, वो ऐसा भड़क जाए, 40 साल तक नमाज पढ़ चुकी, मैं जानूंगा नहीं, ये गलत है। एक हाजी साहब को मैंने कहा था कि आप ये गलत किए, हाजी साहब है, आप हज करके आए हैं, मैंने उनको कहा कि आप ये गलत पढ़े, मेरी खुद की बात है। वो इतना भड़के हमारे ऊपर कि 2 साल तक बात तक नहीं किया और सबके सामने बुराई करते रहे। आपके भलाई के लिए मैंने, आप एक आलिम है, आप हज करके आए हैं, और मैं क्यों कहा था उसको, उसकी वजह ये थी कि एक दिन वो इमामत करने के लिए चला गया। अब दाढ़ी वाले हैं हाजी साहब, इमामत, उसको खुद कुछ नहीं आता है, तस्बीह तक मालूम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ तक याद नहीं है। अब बताइए, अच्छा हुआ कि वो सिरी नमाज थी, जहरी नमाज थी, तो क्या हो जाता। उसका मतलब ये है कि मैं जो नहीं जानता, हज से पहले मैं क्या किया, खैर तौबा कर लिया। अब जब मैं हज करके आया हूँ, अब मेरे अंदर बदलाव आना चाहिए। मुझको देखे तो कोई कहे कि वाकईतन हज करके आया है। हज करके आने के बाद मेरे अंदर जो बुराई पहले थी, जो बुराई मैं पहले करता था, अगर वो सब मेरे अंदर रहे तो फिर हज करने का क्या मकसद है, मतलब क्या रह गया। आज भी मैं रिश्वत खाऊं, आज भी मैं घूस खोने वाला काम करूं, आज भी 2 आदमी में फूट डाल के काम करूं, तो ये जिंदगी नहीं है। मरना सबको है। तो देखिए, मतलब चूंकि मुफ्ती साहब की तशरीफ ला चुके हैं, मतलब जरूरत यह है कि हम अपने अंदर बदलाव पैदा करें। जिंदगी जब नेक काम में गुजरेगी तब पता चलेगा कब्र क्या है। हम कब्र देखते नहीं है। हमारा हाल तो ये है कि कब्रिस्तान गए, किसी को मिट्टी देने इतनी जल्दी रहती है कि मिट्टी देकर के आदमी दुआ तक नहीं मांगता, टाइम नहीं है। बदलाव पैदा करें। उसी कब्र में मुझको भी जाना है, आपको भी जाना है, जहाँ कब्र में लाइट नहीं, रोशनी नहीं, इंतजाम नहीं, उस कब्र में मुझको अकेला कैसे रहना है। उस कब्र की तन्हाई में मेरा दिल कैसे लगेगा। जिनके पास इबादतों की कोई कमी नहीं थी, वो कब्र के बारे में सोचा करते थे। हम कब्र के बारे में सोचे, नेक अमल में जिंदगी गुजरे, रोजाना की आदत बनाएं। फजर के बाद रोजाना थोड़ा ही सही तिलावत कुरान करें। अपना अक्सर वक्त मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हुए गुजारें। कम से कम सोते वक्त तो इस्तिगफार करके सोएं, वरना अभी का हाल यह है कि लोग सोते वक्त मोबाइल देखते देखते सो जाता है, उससे नींद आ जाती है गुनाह करते करते। क्या पता जिंदगी की वही आखिरी रात हो, तेरी मौत हो जाए। इसलिए कम से कम सोते वक्त तौबा करके सोया करो। क्या पता सोए हैं, दिन में हो सकता है आपने कुफ्र बक दिया, चूंकि हमारे पास तो इतना इल्म नहीं है, कुफ्र बक दिया, कुफ्र वाला काम कर दिया, मेरा ईमान चला गया। उसी हालत में मैं रात को सोया, मेरी मौत हो जाए तो कुफ्र में मौत होगी। इसलिए कम से कम सोते वक्त कलमा पढ़ के, तौबा करके, इस्तिगफार करके सोना चाहिए। मैं आप बड़ी अदब एहतराम के साथ मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीकुल इस्लाम साहब किबला मिसबाही को आपके हवाले करो। एक बार नारा लगा दीजिए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस इस ख्याल के साथ के दिल में उम्मीद की शम्आ जलाए रखा है। एक बार मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सबकी तमन्ना होती है मैं मदीना देखूं। शायर फरमाते हैं कि दिल में उम्मीद की शम्आ जलाए रखा है, हमने एक नई दुनिया बनाए रखा है। दिल में उम्मीद की शम्आ जलाए रखा है, हमने एक नई दुनिया बनाए रखा है। या रसूल अल्लाह कब आएगा पैगाम आपका मदीना जाने का। या रसूल अल्लाह कब आएगा पैगाम आपका मदीना जाने का। हमने दिल को दिल नहीं मदीना बनाए रखा है। अब आपके हमारे सामने खतीब दिशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती और रफीकुल इस्लाम साहब मिसबाही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम पेश कीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिन। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत हैं
कि आज की ये पुरबहार और बासआदत तकरीब, मुबारक तकरीब, जिसमें उन लोगों के लिए आज इस्तकबालिया रखा गया जो लोग गुनाहों से पाक और साफ होके आ गए। तो अब जब मौलाना नूर हुसैन साहब अभी फरमा ही रहे थे, जब पाक साफ हो गए हैं, हमारे हजरत मौलाना हाजी बाबुल हुसैन साहब क़िबला माशाअल्लाह से बैठे, बहुत सारे उलमाए किराम हैं। तो आज समझिए कि वो लोग बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ होके आ गए हैं। पिछली ज़िंदगी में क्या किया क्या नहीं किया वो सबको भूल जाइए। जो लोग हज करके आए, हदीस पाक की रोशनी में गुनाहों से आप पाक साफ। अब जब पाक साफ हो गए, पाक साफ रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते? हज से गुनाह जो पहले के है वो सब माफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आइंदा गुनाह हो ही नहीं सकता, या गुनाह करे तो गुनाह होगा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसी वजह से शायद हमारे पहले ज़माने में, बल्कि अभी भी, जब तक 60-70 पार ना हो जाए हज नहीं करेंगे। अरे करें नहीं हज कर बोलवानी पार मोला नियट्टा पहले ही खराब, यानी उसे ने तुम झूठ बोलवा चाहे ना। मगर हाजी बाबुल हुसैन साहब दे जवानी में हज किए हैं। जो हमारे बुजुर्ग बूढ़े हजरात हज करके आए, उन सब के दिल से पूछिए, वो सब कहेंगे कि हज हकीकत में बूढ़ों का नहीं, जवानों ही का काम है ना। आप लोगों को महसूस हुआ ना कि हज हकीकत में जवानों ही का काम है, क्योंकि हज तो जिहाद है, लड़ाई है। लड़ाई में बूढ़ों का क्या काम है? लड़ाई में तो जवानों का काम है। लेकिन तब भी हम अपने इलाके वालों को मुबारकबाद देते हैं कि ठीक है, पहले तो भाई पूरे इलाके से हमारा साल में 2-4 साल में कभी एक आध हाजी। इस बार अभी का आलम यह है कि हर साल कुछ ना कुछ हाजी निकल रहे हैं, ये भी बड़ी बात। हालांकि हमारे इलाके के लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। एक जगह खाली जमीन निकल आए तो देखिए, फिर रात के 2 बजे 10 लाख टका दे दी, बोले 5 लाख टका दे दी। और हजे जब बात हो जाए तो कुर्बानी नहीं चाहते, उम्रा कुर्बानी नहीं चाहते, नेक काम मदरसा मस्जिद बनवाई नहीं चाहते। तो हमारे तरफ का ये हाल है। आप सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, दुआएं करते हैं। और ख़ास करके हमारे इस खानकाह में आज इत्तेफाक हुजूर बदर मिल्लत की निगाह करम हो गई कि 2 मरतबा हाज़िरी का मौका आज मिला। मैं एमरजेंसी, हालांकि बरेली शरीफ मुझे जाना था, टिकट आला हजरत की बारगाह का बना हुआ था। अचानक हमारे भतीजे में के पेशाब के रास्ते में तकलीफ आई। खतना का प्रोग्राम आज रखा गया था, तकरीब आज सुबह खतना का प्रोग्राम था, तो मैं हाजिरी देने के लिए बदर मिल्लत की बारगाह में आया। जब तक फिर हजरत अजीज़ गिरामी मुफ्ती असलम आज़ाद मिसबाही साहब का फ़ोन आ गया कि थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाना है, तो मैं अपने आप को बड़ा मुबारकबाद समझ रहा हूँ कि एक तो बदर मिल्लत की बारगाह है, फिर जो हजरात गुनाहों से माफ़ होकर के आए उनसे मुलाकात का मौका है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत का उर्से मुबारक चल रहा है। आला हजरत हुज्जाजे किराम बिलखुसूस मदीना शरीफ से जो हाज़िरी दे करके आता था, आला हजरत उनकी इतनी ताज़ीम व तकरीम करते थे। एक रिवायत में है कि आला हजरत के महल्ले में एक इंसान बहुत ही गरीब, काम भी ऐसा था कि काम का नाम नहीं ले रहे हैं, दुनिया वालों की निगाह में खराब काम था। आला हजरत को खबर हो गई कि वो मदीना से वापस आया है, नबी की बारगाह से वापस आया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार करके आया है। आला हजरत घर से निकले, उस गरीब के पास गए, सिर्फ दस्तबोसी नहीं फरमाया, कदमे नाज को भी बोसा दिया। खादिमों ने कहा, हुजूर आला हजरत आपकी शख्सियत इतनी बड़ी, वो कहा गरीब आदमी, आपने कदम बोसी फरमाया, दस्तबोसी फरमाया, चुमा, क्या बात है? उन्होंने कहा, रे इस गरीब को ना देख, ये देख के वो आया किस बारगाह से, नबी को देख के आया है, मुस्तफा का दीदार करके आया है। नबी की बारगाह वो है कि जहां के बारे में खुद काबा आवाज दे रहा है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। आला हज़रत फरमाते हैं, मैंने उसकी ताज़ीम नहीं की, मैंने मुस्तफ़ा की ताज़ीम की है, रसूलुल्लाह। ये मेरे आला हज़रत का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह इतने आप लोग हज करके, मुझे सब बात पता नहीं है कि कितने लोग आप लोग हज करके आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं मुबारकबाद। हम गले भी मिलेंगे, 10 बोसी की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मियाँ हम लोग आशिक आला हजरत हैं, गुलाम आला हजरत हैं। उन्होंने जो खुतूत मुतय्यन कर दिए उसी के मुताबिक जीना और मरना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है, जिंदगी का मकसद है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा खुसूसियत के साथ इलाके के एक जयीद बसलाहियत काबिल आलिम दीन, जवान आलिम दीन, इत्तेफाक से हुजूर बदरे मिल्लत के नबीरा भी, बहुत बड़ी बात है। इलाके वाले हमारे तो आलिम उलमा की इज्जत है बहुत कम समझते हैं, अल्लाह सब पर करम फरमा दे, क्योंकि फ्री में हमारे कालबस्ती गिमजी में मौलवी बहुत मिल जाते हैं, इसलिए कदर नहीं है। और जिन गांव में कोई मौलवी नहीं है, शबे बारात में फातिया करने के लिए हलवा तैयार, रोटी तैयार, मगरिब हो गई मौलवी नहीं, ईशा हो गई मौलवी नहीं, रात के 12-1 बजे मौलवी साहब टाइम देते हैं शब रात की फातिया, हम 12-1 बजे आ पाएंगे। उसके गांव वालों से पूछो कि मौलवी की अहमियत क्या है। इसलिए मौलवियों की इज्जत कीजिए। तो नबी राय हुजूर बदर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असलम आज़ाद मिसबाही रज़वी साहब क़िबला बहुत मुतहरिक आलिम दीन है और बहुत कुछ करते हैं माशाल्लाह। आप लोगों की मोहब्बतों से, ताउन से हर साल इस तरह की 1-2 महफिलें ये लोग कायम करते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनकी तहरीक में बरकत दे और इनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए, और हुजूर बदर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के फयूज़ बरकत से इन्हें भी और हम सबको भी माला माल फरमाए। और बाबू ने कहा कि हमारे यहाँ बड़ी बेतरतीबी है, कोई तंजीम नहीं, कोई तहरीक नहीं, जो जैसा पाता है बस मुंह उठाया चल दिया। तो मुफ्ती असलम आज़ाद ने कहा कि हजरत हज के हवाले से, उम्रा के हवाले से बेदारी के लिए हम लोग जो खिदमत करते हैं, एक कमेटी को भी मुरतब किया जाए। खाका भी इनका मुरतब है, वो ऐलान फरमाएंगे। जो कमेटी तश्कील पाए, मैं सारे मेंबरान से कहता हूँ कि मियाँ हाजियों की खिदमत ये वो खिदमत है जो नबी के खानदान से चली आ रही है। खाना काबा में जाकर खिदमत करना, हाजियों की खिदमत करना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, ये सब खिदमत है वो है कि अरब के लोग आपस में लड़ते थे कि ये खिदमत हमें मिलनी चाहिए, मगर सारी दुनिया की अहम खिदमत है तो मुस्तफा जान रहमत के नाम है, उनके खानदान वाल। तो अगर नबी के सदक़े में हमें भी हाजियों उम्रा करने वालों की खिदमत का मौका मिल जाए तो बहुत बड़ी सादतमंदी की बात। तो इस कमेटी में जो मेंबरान रहेंगे उनसे कहूंगा मैं कि मेहनत के साथ काम कीजिए, इलाके में बेदारी पैदा कीजिए कि वह रुपया निकालिए, जवानी में हज करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी कमेटी बन जाएगी। मैं कलकत्ता में रहता हूँ, आप सबसे भी कह रहा हूँ, हज के हवाले से, उम्रा के हवाले से कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आए, मेरा नंबर ले लीजिएगा। मैं कलकत्ता में रहता हूँ, इंशाअल्लाह आने वाहिद में आपकी परेशानी हल। मैं मगरबी बंगाल हज कमेटी का मेंबर भी हूँ कलकत्ता के अंदर। इस बार हम भी हाजियों का फॉर्म भरवा रहे हैं, जगह जगह तैयारियां करवा रहे हैं। खुद अभी जुमा के दिन मैंने उम्रा ट्रेनिंग कैंप वगैरह कलकत्ता में लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हज कमेटी बंगाल का सीईओ है वो हमारे बहुत करीबी है और ताजु शरिया का मुरीद है। जो बंगाल के सीईओ है वक्फ हज कमेटी के जनाब नकी साहब क़िबला, वो ताजु शरिया के मुरीद है। वो चाहते थे हजरत कि सुन्नी लोग आपस में आते ही नहीं, हमारा वहाबियों का, देवबंदियों का पूरा कब्जा है। जब उन्हें पता चला कि शहर में हमारे लोग हैं, मुझसे बात हुई तो बातों बातों में मुझे लबो लहजा से होना डर लगता है, ज्यादातर इन उहदों में देवबंदी होता है। तो बात किया तो लगा के सुन्नी है, तो मैंने कहा हम तो ताजु शरिया के मुरीद हैं, वहाँ के खादिम। तो खुश होकर बोला हजरत मैं भी ताजु शरिया का मुरीद हूँ। बड़ी खुशी हुई, काम हमारे आसानी से अब इंशाअल्लाह चल जाएगा। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको शाद आबाद फरमाए, और इंशाअल्लाह आप हजरात से मैं दुआ का खस्तगार हूँ कि मैं भी जुमेरात को उम्रा के लिए निकल गया। पिछले साल भी रबीउल अव्वल शरीफ मैंने आका की बारगाह में किया था, इस बार भी कर रहे हैं। अलबत्ता इस बार मेरे आका ने करम फरमा दिया कि आका की हाजिरी के बाद, उम्रा के बाद गौसे आजम की बारगाह में भी जाएंगे इंशाअल्लाह, और करबला भी जाएंगे इंशाअल्लाह, मौला अली की बारगाह में भी जाएंगे इंशाअल्लाह। 12 तारीख को टिकट वीजा सब आ गया है। मैं वहां भी दुआ करूंगा, आप लोग मेरे लिए दुआ करें, इलाके में बेदारी पैदा करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग हज करें और जवानी में हज कराने की कोशिश करें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, बिलखुसूस हुज्जाज किराम उलमा अहले सुन्नत, मुझसे पेशतर आपने कई तकरीर समात की। अब हमारे पास वक्त भी नहीं है खिताब करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने समात किया वो थोड़ा था लेकिन बेहतर था। खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला, जो मुख्तसर गुफ्तगू हो और अच्छी हो वो बेहतर है लंबी लंबी तकरीरों से। आपने जो कुछ समात किया वो बहुत कुछ था, अगर उसी को फैला देंगे तो रात भर का जलसा हो जाता है। यहाँ जो उलमाए किराम बैठे हैं, बस ये है कि मेरे इनसे गुजारिश की कि अगर 2 ही घंटे में प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा, वरना एक एक आलिम ऐसे बैठे हैं जो घंटों घंटा तकरीर करते रहते हैं। करेंगे नहीं बल्कि करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब वक्त चूँकि हमारा ख़त्म होने वाला है, असर की आज़ान भी होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। फातिहा खानी होगी, सलातो सलाम फातिहा खानी, उसके बाद फिर असर की आज़ान होगी। दरअसल वो काम अच्छा काम नहीं माना जाता, मुस्तकिल और पायदार नहीं माना जाता जो काम मुकम्मल सोच के साथ, मुकम्मल प्लानिंग के साथ तरतीब न दिया जाए। एक आदमी इनफरादी तौर पर कोई भी काम करे, कितना भी अच्छा करे, या उनके साथ 2-4 लोग और बगैर नज़्म ज़ब्त के, बगैर किसी तरतीब के जितना भी कर ले, ये मुनासिब नहीं होता। मौत हो गई, मौत की क्या गारंटी? दुनिया फानी है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। पता चला आदमी की मौत हो गई, इंतकाल कर गया, उनकी सारी प्लानिंग वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन अगर मुनज़्ज़म कर दिया जाए, एक तंजीमी शक्ल में काम को अंजाम दिया जाए, चंद लोग मिलकर के काम को अंजाम दिए जाएं, आदमी गुजर सकता है, मकसद फना नहीं हो। एक आदमी काम कर रहा हो, अगर वो गुजर गया तो उसका मकसद भी उसी के साथ गुजर जाएगा। लेकिन अगर कोई टीम हो, कमेटी हो, एक आदमी का गुजर होगा तो बाकी लोग कहेंगे भाई ये काम तो हमें करना है। बल्कि लिए फ़ायदा ये होगा कि जो दुनिया में रहते होंगे, जो रहेंगे, गुजरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कि हमारी तंजीम का एक वो भी आदमी था, मेंबर था, वो भी गुजर गया। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। इसलिए मैंने ये सोचा कि हुजूर बदर मिल्लत हज कमेटी तो मैं काफ़ी दिन से बना के रखा था, मेरे साथ कुछ लोग भी थे, लेकिन मुनज़्ज़म नहीं था। इसको तरतीब देना ज़रूरी था। लगभग 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल हो गए, कभी प्रोग्राम हुआ, कभी नहीं हुआ। आज जो आपके सामने खड़ा हूँ, मदरसे में छुट्टी लेके आपके सामने खड़ा हूँ। अंदाज़ा करें कब तक ये काम चलता रहेगा। कल परसों मैंने दावतें दी, छुट्टी लेकर के आया और मुख्तसरन एक इजमाली खाका बनाया। मेरे साथ लोग थे, सदर मौलाना रिजवान साहब हैं और बाकी सारे हजरात भी हैं। वाकई इन लोगों ने थोड़ा साथ दिया। फिर
जल्दी जल्दी गए हाजी कुछ हुज्जाज कराम के घर में जाके दावत दी। एक तो मुलाकात नहीं होती, दूसरी बात पता ही नहीं चलता किस गांव में कितने हाजी हैं। फिर अगर धोखे से कोई हाजी छूट जाए तो उनका दिल खराब होगा, मुझे दावत नहीं की गई, जबकि हमारी मजबूरी हमें मालूम ही नहीं। लाइल में ये काम हो गया। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हाजियों को दावत दें, लेकिन अगर धोखे में भी कोई छूट जाए, अब अंदाजा करें, परसों तरसों के दिन हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, इधर से निकले पूरा बिल्कुल भलिया टांगे से होते हुए और लारूखा बांसबारी गोविंदपुर चले गए। बीच में एक हाजी साहब तो छूट गए वो इत्तेफाक से। जब मुझे रात में याद आया तो मैं दूसरे दिन उधर से होते हुए कलाया बोडिया पारा में और भद्रगाली में कुछ हुज्जाज कराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तशरीफ लाए, उनको दावत दिया और जो छूट गए तो उनके घर में जाके दावत दिया। अंदाजा करें, क्योंकि मुझे पता ये चला कर ना दावत दिया उनका मन खराब होगा, लेकिन ये काम एक आदमी का नहीं बल्कि 10 आदमी का है। एरिया इस तरफ एक हाजी साहब है, आप थोड़ा सा दावत कर दें, उस तरफ एक हाजी साहब भद्रकाली में, आप थोड़ा उधर देख लें, उधर हमारे गोविंदपुर की तरफ हैं हमारे हाजी मुश्ताक साहब, उनको कह देंगे तो पूरा कवर कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मास्टर रियाज साहब हैं इधर ताराबारी साइड बगल में बैठे हैं, अगर 2-1 लोगों को कह दिया जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा भी उधर तो मैं दावत ही नहीं किया हूँ, हाजी साहब के घर में गए, हाजी साहब टाइम नहीं है, रात तकरीबन 7, 8, 9 बज गए थे उस वक्त। हाजी साहब ने वो दावतनामा लिया, अब पूरा इलाका कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। न सिर्फ दावत दिया उन्होंने बल्कि हुज्जाज कराम को साथ में भी लेके आए। एक आदमी का ये काम हो सकता है कि पूरे इलाकों को लेके आ गए। अगर 10 लोग 10 तरफ से हो जाएं तो इस काम में निखार आ जाएगा, नूर आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी। इसीलिए अब देखें, ये चंद लोग हमारे साथ बैठे हुए थे, हम लोग जो समझ में आया, देखें पहले गलतियां होंगी फिर उस गलतियों में सुधार। पहले आदमी काम करेगा, काम करने का तरीका मालूम नहीं होगा, फिर करते करते काम करने का तरीका आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये कमेटी की जो तश्कील दी गई है ये मुनासिब नहीं है, फला, ऐसी कोई बात नहीं। ओहदा कोई चीज़ नहीं होता मेरे अजीज, ओहदा कुछ नहीं है, बस अल्लाह की बारगाह में हमारा ओहदा बड़ा हो जाए, अल्लाह की बारगाह में हमारा मकाम बड़ा हो जाए, इससे बड़ा ओहदा कुछ भी नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये समझें कि जिनका ओहदा बड़ा होगा उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानियां भी आपके सामने नहीं, मेरे सामने नहीं, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरपेश हुई। सबसे ज्यादा परेशानियां, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि उनका मकाम बड़ा था, वो बर्दाश्त कर सकते थे। इसलिए मैंने ये सोचा कि जो भी हाजी हमारा साथ देंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मेंबर हैं। अब ये प्रोग्राम देखें जैसा भी हो रहा है आपकी निगाहों के सामने, लेकिन कुछ जरूरी काम है। जैसे कुछ हुज्जाज किराम हज करने जाते हैं, 3-4 लाख रुपए खर्चा करते हैं। ये बुरी लगने वाली बात भी नहीं, हकीकत है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी करना जरूरी है। 3-4-5 लाख एक हाजी साहब खर्चा करते हैं, लेकिन अगर उनको हज के अरकान अदा करने का तरीका मालूम न हो और बाद में बता दिया जाए कि आपका ये खास रुकन छूट गया, आपका ये खास काम छूट गया, तो कितने अफसोस की बात है। इसलिए ये सोचे हैं कि हमारी जब ये कमेटी तश्कील पा जाएगी तो ट्रेनिंग कैंप लगाया जाए। उलमाए किराम रहें, वो उलमाए किराम जिन्होंने हज किया हो, जिन्होंने उम्रा किया हो, वो लोग आए। आने के बाद जो नए हाजी हज करने जाएंगे उनको ट्रेनिंग देंगे इंशाअल्लाह ताला, उनको बताएंगे कहाँ पे क्या करना चाहिए। इतनी सारी बातें जहन में नहीं रहेगी, लेकिन जो जरूरी काम है वो तो कम से कम जहन में आ जाएंगे। और अगर ना भी रहे 10 लोगों को समझाएंगे, 4 लोग तो समझेंगे कम से कम। हम लोग जो तकरीर करते हैं, लाखों रुपए का जलसा करते हैं, कितने लोग समझते हैं? अगर ये देखेंगे कितने लोग समझते हैं तो जलसा बंद कर देना पड़ेगा। अपना काम करना चाहिए, तबलीग का काम करना चाहिए, बाकी लोगों का काम है वो कितना समझते हैं। हमें सही से काम करते रहना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, कितनी बात समझ में नहीं आती। मुफ्ती साहब ने तकरीर किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशी की बात थी कि मुफ्ती साहब आ गए, हमारे खास हजरत आ गए। हम इनको अभी 2 प्रोग्राम से ये छोड़ करके आए हैं या थोड़ा हाजिर दे के आए हैं, नहीं आ सकते थे। मैंने गुजारिश की नहीं आपको आना है, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहुँच गए। कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी तकरीर किसी को समझ में ना आए तो एक को नहीं समझ में आया, दूसरे को तो समझ में आया, इसका मतलब जलसा हमारा कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझाने का मकसद नहीं होता, एक मरतबा हमने समझाया नहीं समझ में आया, दूसरी मरतबा समझाएंगे इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। कहने का मकसद ये कि कुछ काम बाकी है। जैसे रामगंज में एक कमेटी है, बहुत बड़ी कमेटी है, बहुत बड़ी कमेटी है, वो लोग बरसों से काम भी कर रहे हैं। उन्होंने तो तकरीबन पूरा इलाका समेट लिया है, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। कोई हाजी साहब इंतकाल कर जाए
तो दूसरे हाजियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जनाजे में शरीक हों। सब नहीं आ पाते, मैं कहता हूँ 10 लोग आते तो आते तो हैं कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छा काम है। अब जैसे कि हाजी साहब गुजर जाते हैं, गुजरना हम सबको भी है, हर एक को गुजरना है, लेकिन इंतकाल के बाद अगर हम इस तरह से हाजिर होते रहे, शरीक होते रहे, तो फिर क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं तो कम से कम फातिहा खानी तो होगी, उनके नाम से दुआए मगफिरत तो की जाएगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो भी हाजी गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, उनके घर वाले फातिहा करेंगे या ना करेंगे उनकी मर्जी, लेकिन जो हमारी कमेटी होगी साल भर में एक मरतबा कम से कम उनके नाम से सब मिलकर के फातिहा खानी तो करेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? इसमें एक बात और देखें, हुज्जाज किराम जब वहां से हज करके आते हैं तो कुछ लोग गांव वाले बोलते हैं तेरा हजरा किको बया को, ये सब बदतमीजी वाले जुमले, गैर मुनासिब जुमले हैं। हाजियों के बारे में, हाजियों के बारे में नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। कितना बड़ा सर्टिफिकेट है, देखिए कितनी बड़ी सनद है। हमारे गुनाह इस कदर हैं, हमारी मग़फ़िरत होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन ये हाजियों का मकाम है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर का इरशाद है, नबी ने इरशाद फरमाया कि जो भी अपनी जिंदगी में आकर के हज करे और मेरी तुरबत का, मेरी मज़ार का ज़ियारत कर ले, मेरे मज़ार अनवार की ज़ियारत कर ले, तो क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसारे हाल ना होगा। लेकिन ऐसे वक्त में जिन्होंने हज किया हो, जिन्होंने उम्रा किया हो, जिन्होंने मेरे मज़ार शरीफ की ज़ियारत किया हो, वो परेशान हाल होगा। मैं देखूंगा कहाँ है वो बंदा और मैं उसको बुलाऊंगा, और बुलाने के बाद अल्लाह की बारगाह में कहूंगा मेरे मौला इन्होंने मेरी कब्र की ज़ियारत किया है, इन्होंने मेरी मज़ार शरीफ की ज़ियारत किया है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे पैगंबर बता तेरी रज़ा क्या है? नबी फरमाएंगे बस मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इनकी बख्शिश करवा दूं, इनकी मग़फ़िरत करवा दूं। अंदाजा करें मेरे अजीज, आपकी मग़फ़िरत की जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं? हमारे प्यारे पैगंबर लेते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जिन्होंने हज किया, बहुत सारी हदीसें आपने हमारे हज़रत लोगों से समाअत किया। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमे वलदतहु उम्मुहु। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जिन्होंने हज कर लिया और फिस्को फुजूर नहीं बका, गुनाहों से बचते रहे, तो जब वो हज करके लौटता है उसी तरीके से लौटता है जिस तरीके से उसकी माँ ने उसे जन्म दिया हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके सर कोई गुनाह नहीं होता, जब कोई बंदा हज करके लौटता है उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। अंदाजा करें हज करने का मकाम क्या है, हाजियों का रुतबा क्या है। मैंने बयान नहीं किया, प्यारे पैगंबर ने बयान फरमाया, तो आपके रुतबे को अल्लाह के नबी ने बढ़ाया है, अल्लाह ने बढ़ाया है, मैंने नहीं, मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद मेरा अजीज ये है कि हाजियों का इस्तकबाल भी होना चाहिए। जिन्होंने हज किया उनको बुलाइए, बुलाने के बाद आन बान शान के साथ, सिर्फ गुलपोशी नहीं बल्कि उनको जीत का तमगा दीजिए, उनकी इज्जत बढ़ाइए और लोगों को बताइए इन्होंने हज किया, इनकी इज्जत करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि गांव समाज के लोग जो भी रहते हैं वो हाजियों की इज्जत करें। इसी से जिन्होंने हज नहीं किया, जिनके ऊपर हज फर्ज है, उनको भी ख्वाहिश पैदा हो कभी मुझ पर फर्ज बाकी है, मौत कब आ जाए मालूम नहीं। कम से कम हमारे इस प्रोग्राम के जरिए से उनके दिल में ये बात तो पैदा होगी कि मुझ पर हज करना फर्ज है, मुझे भी हज करना चाहिए। आखिरकार ये सब काम तो होते ही रहेंगे, दुनिया गुजर जाएगी, कब ये काम हम लोगों को बताएंगे कि आपके जिम्मे हज करना फर्ज है। इसी प्रोग्राम से एक मैसेज जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि इस प्रोग्राम को आलीशान पैमाने पर किया जाए, बड़े पैमाने पर किया जाए, ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाए, और जब हज करके आए तो इस्तकबालिया प्रोग्राम किए जाएं। हाजी जब हज करने जाए तो उनको सिखाया जाए किस तरह से हज करना है, और जब हज करके आ जाए उनकी शान बढ़ाई जाए, ताकि जो हज नहीं कर सके वो भी हज के लिए अपने दिल में चाह पैदा करें। और साथ ही साथ में गांव समाज में जो बात फैली है उसमें भी रोक टोक हो, हाजियों की इज्जत की जा सके, और जो हाजी कुछ ऐसा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी हिदायत नसीब फरमाए, हम उन्हें बता सकें आप हज किए हैं, आपका मकाम बड़ा है। अब जैसे कि मैं मौलवी साहब हूँ, मुंशी जी हूँ, ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं हाट में जाकर के खड़े खड़े पानी पीता रहूँ तो ये मेरी शान के लायक नहीं।
लेकिन मेरे ही जैसे लोग जो आलिम दीन नहीं है, मुफ्ती वक्त नहीं है, मुंशी मौलवी नहीं है, वो खड़े होकर खा भी लेते पी भी लेते हैं। तो उसी तरीके से कभी कभार बताना पड़ता आपकी शान बड़ी है, आपकी इज्जत बड़ी है, लोग आपको देख के सीखेंगे, इसलिए आप अपने रुतबे का ख्याल करें। इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे से बात भी जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम सब लोग मिलकर के मुनज़्ज़म तरीके से, जैसा कि रामगंज में काम होता है, हम भी कुछ करेंगे। अब काम करने के लिए बहुत सारा है, लेकिन इतना काम तो एक साथ नहीं कर सकते ना, धीरे धीरे से करेंगे। सबसे पहला काम क्या हमारा, कि हम ये जो 2 प्रोग्राम करते हैं, इन 2 प्रोग्राम को मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे, टाइम लेके करेंगे, जोर की बात नहीं, बल्कि सुबह 10 बजे बुलाएंगे, शाम 3-4 बजे छोड़ेंगे। बाज़ाब्ता खाने का इंतजाम किया जाए। हमने खाने का इंतजाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। भी आपके हाथ में टिफिन पढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत सारे हुज्जाज किराम खा नहीं पाते हैं वक्त की कमी की वजह से, कुछ लोग गोश्त नहीं खाते हैं, तो हमने बकरे का भी इंतजाम किया थोड़ा सा। लेकिन खैर इस मरतबा जो भी किया वो किया, लेकिन सोचती है कि आइंदा मरतबा जब आप आए तो उसका इंतजाम आप खुद ही करें। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और प्रोग्राम से पहले बाज़ाब्ता मीटिंग हो, कहाँ पर करना चाहिए। अगर यहाँ मुनासिब होगा तो यहीं पे करेंगे। अलबत्ता हमें यहाँ प्रोग्राम करने में थोड़ी परेशानी भी होती है कभी कभार, अगर जरूरत महसूस हुई तो आसपास में कर लेंगे। अगर 4 हुज्जाज किराम मिल जाएं और कहें यहाँ नहीं बल्कि कहीं और करेंगे, वहाँ कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमारे गांव में होना चाहिए, मेरे घर में होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। जहां बेहतर होगा, हाजियों को जहां बेहतर लगेगा वहां करेंगे। जहां ज्यादा से ज्यादा दीन का काम हो वहां करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर जरूरत महसूस होगी स्कूल डांगू में करने की तो वहां करेंगे, अगर जरूरत महसूस होगी डिमठी में करने की तो वहां करेंगे, अगर जरूरत महसूस पाटागोरा में, माटीकुंडा में, भद्रगाली में, जहां बेहतर लगेगा इंशाअल्लाह ताला वहां करेंगे। जब कमेटी बन जाएगी, 4 लोग बैठेंगे, जो बेहतर मशवरा होगा उसी पर अमल किया जाएगा, बेहतर से बेहतर इंशाअल्लाह ताला। अभी थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, क्या कीजिएगा, 2-4 लोग मिलकर करते हैं, लेकिन कितना किया जाए। अकेला मेरे सर बोझ देना भी अच्छी बात नहीं। मैं ये चाहता हूँ, ये अच्छा काम है, नेक काम है। अभी एक मिसाल के लिए बताऊं, मैं बहुत सारे मैंने हाजियों से मुलाकात की, बड़ा हौसला मेरा बढ़ाया उन्होंने। हाजी हमारे चमन साहब जो हैं, चमन प्रधान साहब, उन्होंने कहा हजरत, उनके 2 जुमले मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा हजरत मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं दुनिया में क्या कर सकता हूँ, जिंदगी में ने जो कुछ किया तो किया, ये प्रोग्राम मेरे लिए किसी नियमत से कोई कम नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम में शरीक हो जाऊं। रामगंज के लोगों ने मुझे दावत दिया, लेकिन मैंने माजरत कर ली कि बहुत दूर है, वहां पर कैसे जा सकता हूं। तो वहां के लोग मुझे कह रहे थे, लेकिन मैं जा नहीं सका। लेकिन आप अगर करते हैं इस तरह से, तो मेरे लिए खुशी की इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। इसी तरीके से मुझसे हमारे जो बनिया हाजी साहब, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं तो पहले से कहता हूँ जरूर आप कीजिए। इधर के हुज्जाज किराम, हमारे माटीकुंडा 1-2, हमारा खुंती अंचल, डिमठी, इधर पटागोरा साइड में, इधर बांग्लादेश के तक और इधर भद्रगाली तक बहुत सारे हुज्जाज किराम में जो इस तरह के प्रोग्राम कराने के लिए मुझे कहते हैं। हमारे मौलाना बाबुल साहब अल्हम्दुलिल्लाह हज कर चुके हैं, हाजी मुश्ताक साहब हैं, और भी हमारे मास्टर रियाज साहब खास करके, इनके बगल में जो बैठे हैं बीच में हमारे, ये लोग इतना जो है कि दिलचस्पी रखते हैं। हमारे मास्टर मोहिमुद्दीन साहब और भी दिगर हुज्जाज के, हमारे हाजी साहब से मुलाकात हुई, यानी जिससे जहां पर मुलाकात हुई, हर एक के दिल की ही आवाज थी, हर एक के दिल की आवाज थी ये प्रोग्राम हो और बड़े पैमाने पर। अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि वक्त ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा जब हम करेंगे बड़े पैमाने पर करेंगे और इसके जिम्मेदार हुज्जाज किराम होंगे। लेकिन आप घबराइए मत, आपसे जितना हो सके कीजिए, जब ना हो सके तो हम लोग पीछे हैं, फिर होगा तो पूरा काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरा इंतजाम करेंगे। बस हम ये चाहते हैं, हम छोटे बच्चे हैं, आप लोग आगे बढ़ें, बेहतर मशवरा दें ताकि बेहतर तरीके से प्रोग्राम सर अंजाम पाए। अब जो एक छोटी सी कमेटी हम लोगों ने तश्कील दिया, अभी देखें इनफरादी तौर पर मैंने जो समझ में आया वो मैंने कर दिया। इंशाअल्लाह ताला फिर 6 महीने के बाद जब वो रमज़ान शरीफ के बाद जो है कि वो ट्रेनिंग सेंटर कायम करेंगे, इंशाअल्लाह ट्रेनिंग कैंप कायम करेंगे, उससे पहले मीटिंग करेंगे, आप लोगों को जो मशवरा होगा उसी पर अमल करेंगे। मैंने ये सोचा कि हमारे जो सारे हजरात हुज्जाज किराम हैं, ये सब के सब हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन आमतौर पर काम करने के लिए कहें तो किसको कहें, तो मैं सोचता हूँ अलग अलग काम बांट दिया जाए। जैसे कि हमारे जफर साहब हैं, अभी हमारे मुंतजिर हैं यहाँ पर, मुझसे आप काम बताइए। हमारे मोहसिन भाई पीछे बैठे हैं वहाँ पर, काम बताइए, सिर्फ काम क्या बताइए आप। खास करके मोहसिन भाई को देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डीलर साहब के बेटे हैं, हम डीलर साहब है ना, मुझे मालूम नहीं था, अल्लाह गवाह है, रात में मालूम हुआ कि हम डीलर साहब के बेटे हैं, जबकि इनके वालिद हुजूर बदर मिल्लत के खास चाहने वालों में है।
इसलिए मेरा साथ देते हैं, कई सालों से साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खास तौर पर बोले मुफ्ती साहब क्या चाहिए, आप जो कहेंगे मैं उस पर अमल करूंगा। तो मैंने रात में घर में तस्करा किया कि एक लड़का है, नौजवान लड़का है और ऑफिस में काम भी करता है, सरकारी ड्यूटी भी है। तो कहने का मकसद ये है कि तो मेरे वालिद साहब ने पूछा वो कौन लड़का है। मैंने बताया कि मैं तो नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन उसका नाम ये है और फुला गाँव के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले वहाँ के। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम मुर्ताज़ किराम, हम लोगों ने अपने अपने तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का इंतजाम थोड़ा किया। जनरेटर इंशाअल्लाह ताला के बारे में मालूम नहीं था, मैंने घर में तैयार किया। ये हमेशा तैयार रहते हैं, बताइए काम। मैंने बताया के बाद अगर मोहसिन भाई तब मेरे वालिद साहब उनके वालिद हामिद डीलर साहब हैं, वो खानका के बड़े वफादारों में से हैं और साथ में वो गाड़ी में बैठते थे, बुलाते थे और खाने बैठने के बाद अलग से खाना पकाते थे, पकाने के लिए वो मिलाते थे और 24 घंटा बैठ करके मिल्लत से दिन की बात करते थे। मुझे ये मालूम नहीं था, मुझे पता चला कि उनके साहिबजादे हैं, अल्लाह ताला इनकी मदद लगा। इनके साथ में खास करके मौलाना गुलाम मुफ्ती साहब के हैं, अल्लाह ताला की परेशानियों को करे, उनके बच्चों से तवाना अदा करे, हमारे साथ खास पर जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारे जितने हज़रात देख रहे हैं ये सब के सब खास पर जुड़े हुए हैं। साहब हाजी मुश्तकिल साहब, हाजी मुश्तकिल कई सालों से जुड़े हुए हैं और मेरी रहनुमाई करते हैं कि यहाँ पे साहब है, ये साहब। और जब कभी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते का इंतजाम अलग से होता है, हालांकि मैं बताता हूँ लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ रहनुमाई करते हैं। तब जाके साथियों को बुला पाया। ये इस तरह मुर्ताज़ किराम है, इसके साथ मैं जो भी लोग हमारे साथ हैं उनका शुक्रगुज़ार हूं। खास तौर पर मौलाना साहब किबला हैं, आलिम दीन हैं, उलमाए किराम हैं, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। अल्लाह ताला का साया सर पर कायम व दायम हमारे हैं और के इसमें रियाज साहब, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी अल्लाह मुर्ताज़ किराम को नसीब फरमाए। मैं कहना चाह रहा था कि सब के सब हमारे पास में हमारे मास्टर हाजी वहीदुद्दीन साहब जो हमारे रिजवान साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त साथ दिया जिंदगी की, यहाँ तक कि उन्होंने सब मुझे कहा जहाँ कहेंगे वहाँ आपके साथ जाना है कि लोग साथ दे रहे हैं तब जाके काम बन रहा है। अकेला ही चला था मैं जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये काम अकेला नहीं है, सबके साथ देने से काम बनता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे मुर्ताज़ किराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं, इंशाअल्लाह ताला सब के सब जुड़ जाएंगे। हम आपके घर तक पहुँचेंगे, आपका नंबर लेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन ख़ास तौर पर हाजी अब्दुल गफूर साहब, हाजी नूर इस्लाम साहब, हाजी तमीज़ुद्दीन साहब और हमारे जो घड़ियालानी के बहुत बड़े हाजी साहब हैं, हाजी बनिया साहब, जिसको हालांकि नाम दूसरा है उनका। कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जो मुर्ताज़ किराम है ये ख़ास तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे जो यहाँ पर हाजी मौलाना बाबुल साहब गोवाबारी के रहने वाले हैं, ये नायब कैशियर है, नायब कैशियर है। अलहाज चमन अली साहब जो प्रधान साहब भी थे, उनके के रहने वाले हैं, वो कैशियर हैं। अलहाज मकबूल साहब जो बांसबारी के हैं वो नायब इंचार्ज हैं। अलहाज मास्टर मोहिमुद्दीन साहब अलवस्ती के वो इंचार्ज हैं। अलहाज फरजन साहब नयाबारी के रहने वाले नायब सेक्रेटरी हैं। और अलहाज मास्टर रियाज साहब ताराबारी के रहने वाले वो सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत पहले से किया, काफ़ी साथ दिया। तो ये नहीं कि उन्होंने साथ दिया तो मैं सेक्रेटरी बनाया, लेकिन नहीं, अगर आप बनाएंगे तो ठीक है। मैं हालांकि वो लेने वाले नहीं थे सेक्रेटरी का पोस्ट। मैंने कहा कि साहब अगर आप नहीं लेंगे किसको दूँ, मैं किसको बनाऊँ? आप लोग बैठिएगा 1-2 साल के बाद, जिसको चाहे आप लोग बनाइए।
बस ये कि फिलहाल कम से कम काम तो चले। और हमारे अलहाज मुश्ताकुल साहब, आप नायब सदर हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है और आपको सदारे उधर पर फाइज करना ज़रूरी था, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी भी है। आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी जाते हैं, तो यहाँ भी हमारे साथ रहना ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नायब सदर हैं और जो सदर हैं वो मेरे दादा हैं हाजी कबीरुद्दीन साहब, जो हुज़ूर बदर मिल्लत के समधी हैं। वो शायद नहीं आ पाए मुझे किसी वजह से, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी 3 दिन पहले डॉक्टर मुद्दा कुंडू के पास में लेके गए थे, तो आप लोगों से गुजारिश है उनके हाथ में दुआएं शिफा करें, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाएं। अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तसरन बात यह है कि कमेटी कोई चीज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इस सब। बस ये कि हमारा दिल, हमारा मन, हमारा दिमाग, हम जो काम करेंगे वो अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह के लिए करेंगे। अगर अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले तो दुनिया वाले चाहे तारीफ करें या बुराई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा वो पाएगा। जो भी काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसे अजर दिया जाएगा, और जो भी नेक काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके लिए नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। उसका बदला मैं नहीं दे सकता, ये लोग नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ताला मैदान नज़र में अता फरमाएगा। इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है कि मैं हुज्जाज किराम की खिदमत कर रहा हूँ, और इस मौके पर मैं अपने वालिद मोहतरम को भूल नहीं सकता। जब मैंने वालिद साहब को बताया कि मैं हाजियों का प्रोग्राम करना चाहता हूँ और इस वक्त जो है कि तने तनहा हूँ और हाजियों की खिदमत करना ज़रूरी है, नाश्ते के बारे में सोच रहा हूँ, खर्चा काफ़ी है। वालिद साहब ने कहा, मेरे बेटे, मेरा जो छोटा वाला बेटा है बदर इस्लाम, अभी छोटा बच्चा यहाँ बैठा हुआ था बगल में, बदर आलम, मेरे वालिद साहब ने कहा उनका खतना हमने कर लिया, हमने बकरी खरीद लिया है, गांव वालों को बुलाने वाले थे, बिरयानी करने वाले थे, लेकिन अब हम घर में फातिहा नहीं करेंगे, बल्कि जब हुज्जाज किराम आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिरयानी बनाएंगे, और दो लुकमाई क्यों ना हो, सारे हुज्जाज किराम को जो है कि तनावुल कराएंगे। इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। मेरे वालिद साहब ने कहा कि जो भी खर्चा आएगा हम वो करेंगे, लेकिन यही सोच के साथ जब मैं घर से निकला, मालिकुंडा गया, हमारे मौसम भाई ने कहा नहीं, इसमें मेरा भी हिस्सा लेना जरूरी है, और फिर सबसे बड़ा हिस्सा हमारे मौसम भाई ने लिया। मौलाना गुलाम मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था मेरा भी हिस्सा इसमें रहना चाहिए। कहने का मकसद मेरे अजीजों ये है कि लोग आते गए और धीरे धीरे से बात बनती चली गई, यहाँ तक कि घर से बात शुरू हुई थी। वालिद मोहतरम ने कहा था मुझसे जो भी होगा मैं हुज्जाज किराम की खिदमत करूँगा, चाहे जो भी खर्चा आ जाए और जितना मुझसे हो सकेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते गए, और हमारा मौलाना मुजीबुर रहमान साहब उन्होंने भी हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हिस्सा लेते रहे। हमारे जावेद साहब हैं, हमारे जफर साहब हैं, और यहाँ पे जितने भी हुज्जाज किराम हमारे इधर बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, सब हिस्सा ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा छोटा वाला भाई है, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, ये मेरा सबसे छोटा भाई, इनका खतना हुआ, इन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम बना। अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते इस प्रोग्राम में रौनक है। हमें चाहिए कि जिन्होंने भी इसमें दावे दरमे कदम सुखाने किसी भी तौर पर हिस्सा लिया, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, सबके जायज़ मुरादों को पूरी अता फरमाए, और जितनों लोगों ने हज किया अल्लाह ताला सबके हजों को कबूल अता फरमाए। अपने बोलने सुनने में जो भी गलतियाँ हुई माफ़ करें, इस साल हम आपकी ज़्यादा खिदमत नहीं कर सके, लेकिन आप खड़े हो जाइए और सलाम पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर जो है कि फातिहा